Hello students, we have just discussed about the land use pattern in India, and in that particular topic we have gone through how land has been used in India, how land can be categorized in terms of using pattern like wasteland, like barren land, forest, agricultural land. These are the different categories of land that has been put in use. So now after using the land, one major problem that we are facing, that is called land degradation. What is the meaning of land degradation? Land degradation, simply we can say decline in the natural fertility of land. Once the land lost its fertility, its quality has been degraded. This is called land degradation. पर जब आउटपुट इसकी कम आएगी, और ये लैंड डिग्रेडेशन कब होगी? Either it will be permanently or temporary. आप student please remember fallow land, current fallow and land other than current fallow. तो current fallow में क्या पढ़ा था? Land that has been left uncultivated for 1 and less than 1 agriculture year, and land other than current fallow, land has been left uncultivated for 1 to 5 years. तो यहाँ पे जब हम टेम्पररी कहते हैं तो मैं उस लैंड की बात कर रहा हूँ, एंड देन परमानेंटली, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टलैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैरन लैंड. तो व्हाई सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड अकर? जो लैंड पहले फर्टाइल थी वो अनफर्टाइल कैसे हो गई? कैसे बैरन लैंड बन गई? कैसे वो वेस्टलैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई? हाउ डिग्रेडेशन कम्स इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड? दैट इज द मेजर क्वेश्चन. And the answer is very much simple. It is the greeds of human being. हम लालच करते हैं, हम जबरदस्ती करते हैं, जमीन के ऊपर अधिक से अधिक फसल लेने की जद्दोजहद में हम जमीन की नेचुरल क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं. अल्टीमेटली हम उसे फेस करते हैं अलग अलग रूपों में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लैंड डिग्रेडेशन? These are the reasons. Number one, mining. Mining is one of the major reason for the land degradation. Mining किया, मिनरल्स निकाला, और लैंड क्या हो गई? उसको आपने अनप्रोडक्टिवली, उसको बिना गड्ढे बन जाते हैं, उसके ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है, फर्टाइल लेयर खत्म हो जाती है, तो लैंड क्या हो गई? डिग्रेडेट कर ली. और ये माइनिंग से किन किन स्टेट्स में प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन कॉज होती है, ये याद रखना स्टूडेंट्स. ये सवाल पूछे जाते हैं कि इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया माइनिंग अकर्स लैंड डिग्रेडेशन. तो यहाँ ध्यान देंगे, वो है आपका ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, वहां पे डिफोरेस्टेशन होती है कारण, ड्यू टू माइनिंग के कारण. जिसके कारण क्या हुआ? लैंड डिग्रेडेशन. तो यहाँ पूछा जाता है सवाल कि नेम द स्टेट्स वेयर माइनिंग लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. तो आपको नाम याद रखना है, ओडिशा, झारखंड, एमपी एंड छत्तीसगढ़, जहां डिफोरेस्टेशन हुआ किसी कारण? माइनिंग के कारण. ओवरग्रेजिंग यानी चारागाहों का नष्ट हो जाना, पशुओं के द्वारा वो चारागाह नष्ट हो गए, तो अपर लेयर उसकी क्या हो गई? लूज हो गई. तेज हवा चली, पानी चली, ऊपर के लेयर वॉश्ड अवे हो गए, यानी वहां पे लैंड क्या हो गई? ऊपर की जो फर्टाइल लेयर थी वो खत्म हो गई. तो लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. कहां कहां हुआ? यहाँ पे स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र. स्टूडेंट्स ये स्टेट्स का नाम याद रखेंगे, ये मैच द कॉलम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है. तो यू हैव टू रिमेंबर these name of the states also. Next after overgrazing and water logging. Overgrazing and water logging is also over irrigation and water logging is also one of the major reason for the land degradation. अब over irrigation मतलब पानी की अधिक मात्रा डाल दिया, water logging हो गई. इससे क्या होगा? उस सॉइल में सैलिनिटी, वहां यानी कि उसका खारापन बढ़ जाएगा, एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी. तो सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ेगी किसके कारण? ओवर इरिगेशन और वाटर लॉगिंग के कारण. परिणाम क्या होगा? लैंड अनफर्टाइल हो जाएगी, वो वेस्टलैंड के रूप में हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी घट जाएगी. तो ये क्या होगा किस स्टेट में? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये वो इलाके हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे अधिक बेनिफिटेड हुए थे. और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे अधिक इसी यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल, तो अधिक से अधिक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, और ओवर इरिगेशन और वाटर लॉगिंग कारण यहाँ पे डिग्रेडेशन हुई लैंड. नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट. मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स में क्या होते हैं कि इससे भी लैंड डिग्रेडेशन की संभावना बनती है. लैंड डिग्रेडेशन की संभावना, मिनरल्स प्रोसेसिंग
ये मिनरल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मिनरल्स को प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? सीमेंट इंडस्ट्रीज में क्या होता है? लाइमस्टोन, उसकी ग्राइंडिंग होती है। इससे क्या होता है? ग्राइंडिंग करने पे काफी डस्ट निकलती है। ये डस्ट निकलती है तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाती है, वो आसपास के इलाकों में सेटल डाउन हो जाती है, तो ये लैंड की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। ऊपर की परत इसके धूल से, ये लाइमस्टोन के धूल से यानी सीमेंट इंडस्ट्री से निकलने वाले धूल से वो कवर अप हो जाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म। उसी प्रकार से सिरामिक इंडस्ट्रीज, सिरामिक इंडस्ट्री समझते हैं आप? सिरामिक के बर्तन बनते हैं, आपने देखो यूटेंसिल्स बनते हैं, वो भी एक प्रकार से इसी प्रकार से उसका ग्राइंडिंग होती है, उससे भी वो धूल कर निकलते हैं। ये हेवी पार्टिकल्स होते हैं और ये काफी हानिकारक है। अगर हमारे सांसों में चली जाए तो वो लंग्स इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ये कैंसर के कारण हो सकते हैं। परंतु हम यहाँ लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन के एक मेजर कॉज हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इफिशिएंट एज वेस्ट, यानी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जाती है? ये इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही डंप होते हैं। ये वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है हमारे यहाँ, दैट लीड्स टू द लैंड डिग्रेडेशन। आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास मोहल्ले में या आस पड़ोस में कचरा ला करके जमा कर दिया जाता है। हैव यू एवर थॉट कि उस इलाके की कंडीशंस क्या होगी, वहां की जमीन की क्या कंडीशंस होगी? उस वेस्ट के द्वारा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स हैं, जो हानिकारक पदार्थ है, वो धीरे धीरे मिट्टी में चली जाती है। वो मिट्टी से हमारे अंदर वाटर में जाती है, तो वाटर को भी डिग्रेडेट करती है, साथ में वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो सच पूछा जाए तो when we are discussing about land degradation, if you go through the causes of land degradation, these causes not only results in land degradation, they also held responsible for other kinds of pollution, also other kinds of environmental degradation too. So you have to remember few things from this particular topic. What kind of questions can be asked? Number one, what are the causes of land degradation in India? So these are the causes of land degradation, namely mining, overgrazing, then after over irrigation and water logging, next after mineral processing units and industrial efficient as a waste. ध्यान देना है कि you have to also remember the states that are facing the problem of land degradation due to mining. So these are the states: Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. These are the states that lead to such kind of degradation, and in these states also deforestation also occurred due to mining. So two kinds of questions: in which states mining leads to land degradation? Number one. And which are the states where deforestation leads to deforestation due to mining occur? Again, you have to remember these names. Next, after overgrazing. Overgrazing leads to land degradation, as once the upper layer of vegetation has been eaten up, the upper layer of soil particles become loosely bonded, and in the heavy rainfall and wind, it washed away. So that causes land degradation. Which areas? Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. And over irrigation and water logging, Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. So these are the things that you have to remember. Now students, we have just seen about the causes of land degradation. तो cause तो पढ़ लिए, कारण पढ़े। तो जब कारण पता है तो कारण को रोकने का उपाय, because land we have to conserve, that is one of the important resource. कोरोना वायरस की जानकारी हो गई, क्या कारण है? रोकने के उपाय: हाथ धोइए, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क लगाइए। उपाय सिमिलरली, if you are knowing the causes behind the degradation, now you are able to check it and control it. If you are not going to ignore, जैसे अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बोलती है लॉकडाउन और हम लोग लॉकडाउन का मखौल उड़ाते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, सीना चौड़ा करके घूम के आ गए। नुकसान किसका? क्या कहा गया इसमें कि ये कोरोना वायरस खुद नहीं आएगा, आप जब बुलाएंगे तो ये आएगा, आपके साथ आएगा। ये बिना बुलाए मेहमान नहीं बनती है।
जब आप इनवाइट करोगे तो ये अपने आप आपके साथ चली आएगी, और केवल आपके साथ ही नहीं रहेगी, आपकी पूरी फैमिली की खातिरदारी करेगी। आप सोच लीजिए क्या करना है। तो वापस लौटते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोरोना वायरस टू लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के कारणों को हमने देखा। तो जो जो कारण हमने पढ़ा, माइनिंग पहला कारण, तो माइनिंग को चेक कर दीजिए, रिमेडी। डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है तो एफॉरेस्टेशन कर दो, उपाय। अब आपने देखा ओवरग्रेजिंग होती है जो लैंड डिग्रेडेशन का मेजर कारण है, तो लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर दो। यानी आप जो माइनिंग है, ओवरग्रेजिंग है, उसको चेक कर दो। अब वाटर लॉगिंग हो रही है तो वाटर लॉगिंग को चेक कर दो। सिर्फ कहीं कुछ याद नहीं करना है, जो जो कॉजेज है उसको चेक कर देना है, प्रिवेंट कर देना है, आपकी लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करने लगेगी। These are the some steps. अब इंडस्ट्रियल एफिशिएंट की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, तो वी शुड फॉलो द प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कि इंडस्ट्रीज की वेस्ट को हम बाहर निकालने से पहले ट्रीट कर दें, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करें, तब उसको बाहर आने दें, ताकि वो डिग्रेडेशन के कारण नहीं बने। Very simple things. Nothing is to be remembered. These are the things that you people have read in class 8. The same topic you people have read in 8 about the land, about the soil, about the resources. The same thing we are repeating. You have to only recall those things. Nothing else, nothing difficult is there. So few things are there, specific things that you have to remember. So while afforestation and proper management of grazing, one more thing regarding the land conservation. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इसमें टेक्निकल टेक्निक्स आती है, दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स? प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स इज अ टेक्निक टू check the expansion of desert. This is called a way to stop desertification. What is the meaning of desertification? गौर कीजिएगा, अगर हम किसी डेजर्टी इलाके में रहते हैं, सपोज कीजिए ये डेजर्टी इलाका है, ठीक है, और ये विंड चलती है, तेज हवा चलती है, तो ये क्या करेगी, इस विंड ये सैंड के पार्टिकल्स को कैरी ऑन करेगी और इसको आगे तक ले जाएगी और यहां पे स्प्रेड कर देगी। सपोज करो कि यहां पे आपके फर्टाइल फार्म है, ये फर्टाइल लैंड है, ये जो सैंड पार्टिकल्स है, इट हैज बीन कैरीड बाय द विंड and deposited over here. What will happen? The quality of the land will degrade. ये लैंड भी अनफर्टाइल हो जाएगी। तो क्या करना होगा, तो विंड वेलोसिटी को चेक करना पड़ेगा। तो भगवान को फोन करके पूछते, हे भगवान हवा की ताकत कम कर दीजिए, यू कांट। आप ये भी तो नहीं कर सकते हो कि पूरे के पूरे इस डेजर्ट के इलाके में आप वाटर को आप फैला दीजिए, जैसे हम लोग करते हैं अपने घर के आगे धूल उड़ रही है तो पानी मार देते हैं, धूल नहीं उड़ती है। यू कांट डू इट, इट्स वेरी वास्ट एरिया। व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट plant more and more trees at the border of these desert areas. We should grow the vegetation. पेड़ लगाएंगे, इन इलाकों में ट्रीज लगाएंगे, ट्रीज। अब क्या होगी, यहां पे जो पेड़ आएगी तो ये जो हवा चलेगी तो ये नेचुरल वेजिटेशन है, विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगी। जब विंड की वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो विंड की लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर जाएगी। जब विंड की लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर जाएगी तो वो सैंड पार्टिकल को आगे तक कैरी नहीं कर पाएगी, एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, वो इस चीज को वहीं रख देगी। तो ये डेजर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, यानी सैंड का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। अभी जो बॉर्डरिंग एरियाज है, डेजर्टी एरिया, तो उससे सटे हुए जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो फॉर दैट वी हैव टू जस्ट ग्रो शेल्टर बेल्ट्स। तो shelter belts, remember, you may be asked about the definition of shelter belts. So shelter belts refers to a technique to stop desertification or expansion of desert by planting more and more trees and natural vegetation at the corners, at the boundary of the desert, so that the wind should not carry dust particles, that sand particles, longer distances, to the longer distances. So you have to remember our shelter belt. As we have said, shaking overgrazing, simple. We have to manage our grazing fields. Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. एक तरीका ये भी है, देखिए शेल्टर बेल्ट से भी बदलता है, लेकिन इसमें क्या है,
कि ये डेजर्ट के अंदर ही बोलता है, डेजर्टी इलाके में थोनी बुसेस को, यानी थोनी बुसेस का मतलब समझते हैं, कांटे वाले पौधे। आपको याद होना चाहिए, आपने बायो में पढ़ा होगा एडेप्टेशन में, कि प्रत्येक इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के होते हैं। तो थोनी बुसेस में क्या होती हैं, उसमें लीव्स नहीं होती हैं, फ्लैशी स्टेम होते हैं वाटर को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि वाटर की वहां स्कार्सिटी है तो वाटर को रिस्टोर करते हैं। रूट्स उनके बहुत डीप होते हैं, और लीव्स इसलिए नहीं होती हैं क्या करने के लिए, क्योंकि वहां पे वाटर की लॉस कम से कम हो, जो ट्रांसपीरेशन है वो कम से कम होगी, तो स्टोमेटा जो वाटर की एक्सचेंज लूज होती है वो कम से कम हो, तो वहां पे थोनी बुसेस हम उस एरिया में लगाएंगे। देखिए डेजर्टिफिकेशन को रोकने के सेंट्रल बेल्ट कहां है, उसके बॉर्डर पे लगा रहे हैं, लेकिन थोनी बुसेस कहां ग्रो कर रहे हैं, डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं। तो these are the techniques, you have to be very much specific between the differences in these two methods. Next one is proper management of wasteland. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं होती है। हम घर का कचरा निकालते सड़कों पे डाल देते हैं, इंडस्ट्री से कचरा निकालते कहीं ना कहीं दूर फेंक देते हैं, विदाउट कंसिडरिंग दैट कि दिस लीड्स टू प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मेडिकल वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं, दैट ऑल्सो लीड टू ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरमेंट एंड आवर सोसाइटी। फिर आते हैं कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग जरूरी है, देश की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और जो हमारे पास मेटल्स हैं उसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, कोल के लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। इट इज एन इंडिस्पेंसरी पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, वी कैन नॉट इग्नोर इट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो for mining with proper planning, so that there must not be waste, there must not be pollution. We have to try to check on such kind of pollution that created by mining activity. So we have to develop new technologies, new methods to reduce such kind of activities. और हमें क्या करना पड़ेगा, अगर याद कीजिए तो 3 R's की बात की थी, अगर हम रिसाइकिल की बात करते हैं, रीयूज की बात करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम माइनिंग के लिए कम से कम डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफिशिएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जो भी वेस्ट आती है इंडस्ट्रीज के द्वारा उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए, जो हार्मफुल चीजें उसको अलग करना चाहिए, तब करना चाहिए। तो ये हमारा है वेज टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आगे पढ़ने वाले ही तो हमने लैंड का पढ़ा। अब लैंड का सबसे जो टॉप लेयर है वो क्या कहलाती है बताइए, द टॉप लेयर ऑफ सरफेस, लैंड सरफेस, जो सॉफ्ट होती है, जिसपे हमारी पूरी जीवन निर्भर है। गेस, अनाज के लिए, कृषि के लिए जरूरी है। कम ऑन गेस। Yes, you are right, it is soil. So next we are going to discuss about soil.